बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 8 में हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस और जो टॉपिक है हमारा पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे वी ऑल वी आर वेरी एक्साइटेड टू हियर द न्यूज़ दैट ताजमहल इन आगरा इज़ नाउ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल जो है ये 7वां अजूबा है दुनिया का, बट वी आर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj। लेकिन हम इसको देख के बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए कि इसकी जो ब्यूटी है इस मोनूमेंट की, इसकी वाइट मार्बल जो हैं ये एयर पोल्यूशन से इनका कलर फेंट हो रहा है। वी आर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वी आर all aware that our environment is not what it used to be. Our elders talk about the blue sky, clean water and fresh air that was available in their times. We are all aware that our environment is not what it used to be. हम इसके बारे में जानना चाहते हैं जो हमारा माहौल है जैसा सुना था वैसा नहीं है। जैसे कि हमारे एल्डर कहते थे, ब्लू स्काई, क्लीन वाटर, फ्रेश एयर। Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. For example, the number of people suffering from disease of the respiratory system is steadily rising. आप देख रहे हैं respiratory system जो फेफड़ों की सांस की बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं क्योंकि उसमें हमारे हवा में एयर पोल्यूशन है। We dread to imagine a time when clean air and water may no longer be available। हमें ख़तरा है कि एक वक्त आएगा न साफ़ पानी होगा ना हवा होगी। You have learnt about the importance of air and water in your previous classes। आपने हवा और पानी के फ़ायदे पहली क्लासेस में पढ़े हैं। This chapter we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives। We can survive for some time without food। हम देख रहे हैं कि इसके नुकसानात क्या होंगे। हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस, जो नुकसान हो रहा है, वो तब्दीलियाँ आ रही हैं हमारे माहौल में। हम गुज़ा के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। लेकिन हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस, कि भाई साफ़ हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज बाई वॉल्यूम। हवा जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें मुख्तलिफ वॉल्यूम हैं गैसेस की। अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इसमें जो है नाइट्रोजन गैस है 78%। एंड अबाउट 21% इज़ ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन, AR, मीथेन, CH4, ओजोन, CO3 एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो इसमें ये चीज़ें भी पाई गई हैं। नेम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। आपने पढ़ लिया कि हवा की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर। देख रहे हैं हवा में वाटर वेपर्स में। उसके बाद है एयर पोल्यूशन। यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग ए ब्रिक किलन emitting smoke or starting coughing while walking on a busy road। देखते हैं जब बिजी रोड से चलते हैं वहाँ गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं तो हम अपने नाक को बंद कर लेते हैं। या ब्रिक किलन, यहाँ पे ईंटों का भट्ठा है, वहाँ पे जो धुआं होता है वो हमें वहाँ पे खांसी शुरू हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। ए पार्क एंड ए बिजी रोड। आप एक पार्क में बैठे हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, वहाँ पे आप फ्रेश एयर महसूस करते हैं। बिजी रोड पे सोफोकेशन सी होती है। रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, एक रिहायशी एरिया है, एक कारखाने, जहाँ पे कारखानों में भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे चिमनियाँ होंगी। बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आप देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग में, ये भी आप बिजी ट्रैफिक में देख रहे हैं, वहाँ पे कैसा आपका इंटरेक्शन रहेगा। ये विलेज एंड ए टाउन, आप गांव में देखेंगे हवा है, थोड़ा टाउन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो
उसमें भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्राम। आप देख रहे हैं ये धुआं कहाँ से आता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस, ये जो चीज़ें मिलती हैं लाइक डस्ट, स्मोक, गर्दा, धुआं टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड। ये हवा को मॉडिफाई करता है। जब ये चीज़ें हवा के साथ हवा को आलूदा कर देती हैं, कंटेमिनेटेड बाई अनवांटेड सब्सटेंस, जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते, विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट, जिसका नुकसान है हमारे ऊपर, ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, यानी हवा की आलूदगी। हवा को गंदा कौन करता है? ये धुआं करता है, डस्ट करता है, कारखानों से निकला हुआ धुआं। अब हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, ये हवा जो है आलूदा कैसे होती है? द सब्सटेंस विच कंटेमिनेटेड द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो हवा को आलूदा करती हैं, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट। कुछ सब्सटेंस हमें कुदरती तौर पर मिलती हैं, जैसे धुआं आता है, डस्ट, गर्दा, राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, कभी जंगल को आग लग जाती है, और वोल्केनिक इरप्शंस, आतिशफशां पहाड़ से वोल्केनोज वगैरह होते हैं। पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर। पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड किए जाते हैं बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान तो ज़्यादा इसका रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, जो हमारे कारखाने हैं, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, हमारी गाड़ियाँ, एग्जॉस्ट जो उनका धुआं निकलता है, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं चूल्हों में, एंड डंग केक्स। आप देखते हैं गांव में ये गोबर वगैरह हैं, इनको सुखा के भी जलाया जाता है। यू माइट हैव रीड इन दैट न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अमंगस्ट चिल्ड्रन आर रेजिंग डे बाई डे। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई आज बच्चों के अंदर फेफड़ों की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने नेबरहुड में देखिए कितने लोग, बच्चे जो हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से दो चार हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। लेट्स नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द polluted air. You have noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities. आप देख रहे हैं शहरों में ये जो गाड़ियों की तादाद है बढ़ रही है, आज हमारे गांव में भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि कितना आप यहाँ पे देख रहे हैं एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, ये गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, ये व्हीकल्स जो हैं ये पोल्यूटेंट्स को बाहर छोड़ते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है जहरीली है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, स्मोक, धुआं, ये सब जो हैं हमारे फेफड़ों के लिए मुज़िर हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग। ये देख तो एक गाड़ी यहाँ पे नज़र है, ये बहुत धुआं छोड़ रही है, इसकी जो कंबस्चन अंदर नहीं हो रही है, सच एज पेट्रोल एंड डीजल, जो भी इसमें फ्यूल डला हुआ है तो ये पूरा जल नहीं रहा है अंदर, तो ये धुआं छोड़ रहा है। इट इज़ पॉइजनस गैस, ये बड़ी जहरीली गैस है। जब भी हमारे इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारे खून की उसको कम कर देती है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है ऑक्सीजन के साथ, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के ये फिर हीमोग्लोबिन के साथ जो मिलती है तो ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देती है। यासर रिमेंबर सीइंग ए थिक फॉग लेयर इन द एटमॉस्फेयर। अब यासर को याद आ गया कि उसने देखा था एक बड़ी मोटी लेयर जो थी फॉग की एटमॉस्फेयर में, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में। अब देखते हैं दिस इज़ स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। धुंध और धुएँ से मिलकर स्मॉग बनता है। ये शहरों में आप देखते हैं अक्सर ऐसा होता है सर्दी में। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इस स्मोक के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स, ये दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स से मिलते हैं, एंड फॉग और धुंध से टू फॉर्म स्मॉग, इससे स्मॉग बनती है। द स्मॉग कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, इससे भी हुई सांस की प्रॉब्लम होती है, सच एज अस्थमा होता है, कफ, खांसी, वीजिंग इन चिल्ड्रन, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, उनको खांसी आती है। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, हमारे जो कारखाने हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस पोल्यूशन के लिए, काजिंग एयर पोल्यूशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज़, जहाँ पे ये पेट्रोल, ये तेल के कारखाने हैं,
यहाँ पे इनको साफ़ किया जाता है। मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पोल्यूशन, ये हवा को आलूदा करते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस बाई कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से होती है पैदा? जहाँ कोयले की खानों में, यहाँ पे कोयले की कंबस्शन होती है पावर प्लांट्स के अंदर। इट कैन काज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। इससे भी जैसे कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों के डैमेज हो जाते हैं लंग्स। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको CFCs कहते हैं, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर से जो गैसेज निकलती हैं CFCs, एयर कंडीशन से, एरोसल स्प्रेज। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर, ये हमारी जो ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्शन देती है एटमॉस्फेयर में, जो भी वहाँ से रेज़ आती हैं उन रेज़ को रोकती है, यानी कि वो रेज़ जो हमें नुकसान पहुंचाती है। अब धीरे धीरे ये ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। रिकॉल दैट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज शुआएँ आती हैं सूर्य से, इनको रोकती है ओजोन लेयर। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर होल? अब आपने सुना है कि ओजोन में सुराख हो चुका है। ट्राई टू फाइंड आउट about it. Thankfully, less harmful chemicals are now being used in place of CFCs. In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long period. ये जहाँ पे ये डीजल और पेट्रोल से कुछ टिनी पार्टिकल्स निकलते हैं, ये हवा में सस्पेंड फैले रहते हैं काफ़ी देर तक। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, इसमें आप देखते हैं विजिबिलिटी कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है शहरों में दिन में भी लाइट चलानी पड़ती है। व्हेन इनहेल्ड, जब ये अंदर ली जाते हैं, दे काज डिजीज़, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग, जहाँ पे स्टील के कारखाने हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें पैदा होती हैं। माइनिंग खानों में, पावर प्लांट्स गिव आउट टिनी ऐश, पावर प्लांट्स में कुछ ऐश रॉक सा निकलता है पार्टिकल्स विच आल्सो पोल्यूट द एयर एटमॉस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। डिफाइन एयर पोल्यूशन, ये आपने पढ़ा एयर पोल्यूशन क्या है, जहाँ पे अनवांटेड जो भी मटेरियल्स हैं जब हवा में चले जाते हैं तो हवा को पोल्यूट कर देते हैं। व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स एंड नेम देम, अभी अपने पोल्यूटेंट्स पढ़े जो हवा को आलूदा करते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या हैं ये भी पढ़े आपने, अब दिखा सकते हैं। द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स में आप देख रहे हैं डस्ट है, स्मोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं। डिफाइन स्मॉग, स्मॉग भी पढ़ा अभी आपने। नेम द वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज भी आपने देखे, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। और डिफाइन स्मॉग एंड व्हाट आर इट्स इल इफेक्ट, स्मॉग भी आपने देखा, स्मॉग क्या है। स्मॉग इज़ मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक, इसका इल इफेक्ट है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ये आप आराम से देख सकते हैं। बाकी वस्सलाम।